एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का आज सेकंड क्लास है एंड विल स्टार्ट विद द सम्स। फर्स्ट क्लास में हम लोग सारा थ्योरी और लॉस पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को इंस्ट्रक्शन दिया है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को इंस्ट्रक्शन दिया है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 1 पार्ट 1 5 टू द पावर 2 into 5 to the power 4। देखिए अपने लॉ पढ़े थे, when bases are same we will add the powers, so this is 5 to the power 2 plus 4 which is equal to 5 to the power 6। 5 to the power 6 का मतलब है सर 5 को अपने को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, 5 को अपने को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 और 3 6, जब इसको अपने 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल वर्क आउट टू 1562 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है सर, सेकेंड क्वेश्चन 1 पार्ट 2 5 to the power 8 डिवाइडेड विथ 5 to the power 3। इसको हम लोग बाई के फॉर्म में लिखते हैं 5 to the power 8 बाई 5 to the power 3। बेसेस आर सेम, दोनों का बेस में 5 है एंड वी आर डिवाइडिंग, तो पावर क्या होगा सर माइनस हो जाएगा 8 minus 3 विच इज इक्वल टू 5 पावर में 5। नाउ 5 पावर में 5 का मतलब हुआ सर 5 को अपने को 5 बार मल्टीप्लाई करना है एंड इट विल वर्क आउट टू 3125 एंड दिस विल बी योर आंसर। सर 1 पार्ट 3 3 to the power 2 के होल पावर में 3। सर ये हो जाएगा 3 to the power 2 into 3 which is equal to 3 to the power 6। 3 to the power 6 का मतलब होता है 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, so this will work out to 729 and this will be your answer। सर नेक्स्ट 1 पार्ट 4 इसमें अपने को बोला 11/12 के होल पावर में 3। सर ये 11/12 के होल पावर में 3 का मतलब हो गया 11 के पावर में 3 बाई 12 के पावर में 3। 11 के पावर में 3 का मतलब हो गया सर 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 12 के पावर में 3 का मतलब हो गया सर 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल वर्क आउट टू 1331 एंड दिस विल वर्क आउट टू 1728 एंड दिस विल बी योर आंसर। सर नेक्स्ट 1 पार्ट 5 इसमें अपने को बोला है 3/4 के होल पावर में -3। ये जो -3 है इसको +3 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को अपने को उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को अपने को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है सर, अपने उल्टा कर दिए। नाउ 4 to the power 3 बाई 3 to the power 3। 4 to the power 3 का मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 3 to the power 3 का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27 and this will be your answer। Okay sir, moving to the next question, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को इंस्ट्रक्शन दिया है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट 1 2/11 होल टू द पावर 4 इंटू 11/3 होल टू द पावर 2 इंटू 3/2 होल टू द पावर 3। सर इसके अंदर में ये हो जाएगा 2 to the power 4/11 के पावर में 4, 11 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3, 2 के पावर में 3। अब इसमें क्या है ना, आप लोग ये देखिए जैसे यहाँ 2 पावर में 4 है और यहाँ पे 2 पावर में 3 है, तो ये दोनों का बेस सेम है, तो इनको अरेंज करो पहले ऐसे 2 पावर में 4 बाई 2 पावर में 3। 11 वाला को अरेंज करो 11 पावर में 2 बाई 11 पावर में 4। 3 वाला को अरेंज करो 3 पावर में 3, 3 पावर में 2। नाउ इसके अंदर में अब अपने लॉ को यूज करेंगे। सर दिस इज इक्वल टू, ये छोटा को बड़े के पास लेके जाना, दोनों का बेस देखो सेम है एंड वी आर डिवाइडिंग, तो पावर को माइनस करना है और छोटा को बड़ा के पास लेके जाना है। सर यहाँ पर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो 11 पावर में 4 - 2 और इसमें ऊपर लेके जाना 3 - 2। यहाँ बाई 1 है, यहाँ बाई 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 पावर में 1 इंटू 1/11 का स्क्वायर इंटू 3 पावर में 1। तो सर ये कितना हो जाएगा 2 into 3 will be 6/11 का स्क्वायर will be 121 and this will be your answer।
एकदम हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जैसे जैसे अपने करने लग जाएंगे, अपना हैबिट डेवलप हो जाएगा, तो मेंटली भी अपने उसको कर सकते हैं। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम पार्ट 2। 1/2 के होल पावर में 5 इंटू -2/3 के होल पावर में 4 इंटू 3/5 के होल पावर में -1। सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस का इसमें प्रॉब्लम है, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस ये पावर में है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने ध्यान देंगे सर इसके ऊपर, एक माइनस यहाँ पर अपने पास और एक माइनस यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 1 के पावर में 5/2 के पावर में 5 इंटू, ये जो माइनस अंदर में है ये पावर में 4 है। इसके लिए हम एक छोटा सा थ्योरी आप लोग को यहाँ पर लिख के दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये माइनस अंदर है, पावर में 4 है। माइनस के पावर में यदि ऑड होता है ना तो वो माइनस हो जाता है, नेगेटिव के पावर में ऑड इज नेगेटिव। माइनस के पावर में यदि इवन होता है ना तो वो क्या हो जाता है सर, प्लस। इट्स जस्ट लाइक -1 के पावर में यदि 7 है तो वो क्या हो जाएगा, -1। एंड -1 के पावर में यदि 8 है तो ये क्या हो जाएगा सर, +1। तो ये ध्यान रखना कि माइनस के पावर में यदि ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस के पावर में यदि इवन है तो वो प्लस हो जाएगा। ये छोटा सा थ्योरी दिमाग में रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द सम, यहाँ पर ये सर माइनस के पावर में इवन है तो ये प्लस हो जाएगा ना। सो दिस इज 2/3 के होल पावर में 4। नाउ कमिंग टू दिस पावर, अब इस पावर के संग खेलेंगे माइनस का, ठीक है ना। अपने को मालूम है सर पावर में यदि नेगेटिव है उसको यदि पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर में यदि नेगेटिव और उसको पॉजिटिव बनाना है तो इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, ठीक है सर, हो गया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वंस यू डेवलप विद द हैबिट ऑफ इट डूइंग इट तो आप लोग मेंटली कर पाओगे। 1/2 पावर में 5 इंटू 2 पावर में 4/3 पावर में 4 इंटू 5/3। नाउ जो सिमिलर टर्म्स है उसको अरेंज करो, जैसे देखो 2 पावर में 4 है या 2 पावर में 5 है, तो छोटा को बड़े के पास लेके आना, छोटा को बड़े के पास लेके आना है। तो 1/2 पावर में 5 -4 इंटू 5 बाई, यहाँ 3 पावर में 4 है, यहाँ 3 पावर में 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। सो इट विल वर्क आउट टू 1/2 पावर में 1 इंटू 5/3 पावर में 5। नाउ ऊपर में तो 5 है सर, डिनोमिनेटर में क्या है सर, 3 पावर में 5। तो 3 पावर में 5 का मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इंटू 2 करो and it will work out to 486। okay sir, moving to the next sum on this 2 part 3, क्वेश्चन नंबर 2 part 3। इसमें अपने को बोल रहा है 2 to the power 55 into 2 to the power 60 minus 2 to the power 97 into 2 to the power 18। देखिए घबराने का कुछ नहीं है, थोड़ा नंबर्स बढ़ा दिया है बट अपने एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सर, ऐड। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। सो दिस इज इक्वल टू 2 to the power 55 plus 60 minus 2 to the power 97 plus 18। so this is 2 to the power 115 minus 2 to the power 115। सर ये नेगेटिव है, दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। तो टेंशन मत लो, कभी भी कोई भी सम मिले ना तो उसको अपना प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट से सॉल्व करने का कोशिश करना है अपने को। 2/3 के होल पावर में 2 इंटू 2/5 के होल पावर में -3 इंटू 3/5 के होल पावर में 2। सर ये तो 2 पावर में 2 है, 3 पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में नेगेटिव है, उसको हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, इस फ्रैक्शन को अपने उल्टा कर देंगे, ठीक है सर। इंटू 3 पावर में 2 एंड दिस इज 5 पावर में 2। सो दिस इज 2 पावर में 2/3 पावर में 2 इंटू 5 पावर में 3/2 पावर में 3 इंटू 3 पावर में 2/5 पावर में 2। अब यहाँ पर अपने को अरेंज करना है सर 2 को 2 के साथ, 5 को 5 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। सर यहाँ 3 वाला अरेंज करने का जरूरत नहीं है, लोग आपस में कैंसिल हो रहा है। नाउ जब 5 को 5 के संग सेट करेंगे तो छोटा पावर को बड़ा पावर के पास लेके जाना और माइनस कर देना, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं।
सर वैसे ही 2 के संग खेलना, 3 माइनस 2, सो दिस इज 5 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर 1। सर इसका आंसर क्या होगा? 5/2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को बोला इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर a का वैल्यू 2 दिया, b का वैल्यू 3 दिया, और यहाँ पर अपने को कुछ एक्सप्रेशंस देगा, उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। नंबर 1, a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b। सर सिंपल है, 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, so this works out to 31. Number 2, a to the power b plus b to the power a. सर 2 to the power 3 plus 3 to the power 2, 2 to the power 3 क्या होगा सर? 2 into 2 into 2, 3 बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 3 to the power 2 का मतलब सर 9, 9 plus 8 will be 17 and this will be your answer. सर नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा है, इतना सा स्पेस में आ जाएगा। a to the power b, सर 2 to the power 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 and this will be your answer. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 पार्ट और है अपने पास, 3 पार्ट 4। इसमें अपने को बोला है सर a/b के होल पावर में a, तो सर ये हो जाएगा 2/3 के होल पावर में 2, सो दिस इज 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 2 2 जा 4, बाई 3 3 जा 9। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 3 का, 1/a प्लस 1/b के होल पावर में a, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 के होल पावर में 2। सो नाउ दिस इज, अपने को एलसीएम लेना फ्रैक्शन में, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा सर? 6, तो 2 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, होल पावर में 2, दिस इज 5/6 के होल पावर में 2। सो ये क्या हो जाएगा सर? दिस विल बी 5 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, so your answer will be 25/36. सर क्वेश्चन नंबर 4, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, this is 3a to the power 4 b cube and this is 18a cube b to the power 5। सर इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या? नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो सर ये हो जाएगा 3 into 18 into a to the power 4 into a to the power 3 into b to the power 3 into b to the power 5। सर यहाँ पर 3 into 18 अपने को करना होगा, 3 into 18 is 54, a to the power 7 b to the power 8। सर क्या किए? इन दोनों का बेस सेम था और मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर को ऐड, इन दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को ऐड, एंड दिस विल बी योर आंसर। पार्ट 2, 3a to the power 7 b to the power 6 by 18 a to the power 6 b to the power 8। सर डिवाइड के फॉर्म में है, नंबर को नंबर के साथ सेट ऑफ करो और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। सर 3 जो है ये 18 को कैंसिल करेगा 6। नाउ छोटा पावर को बड़े पावर के पास लेके जाओ, a पावर में 7 माइनस 6 बाई 6 इंटू b पावर में 8 माइनस 6, सो दिस इज a बाई 6 b स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। अपने चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/6 a b पावर में -2, ठीक है ना। ये जो b पावर में 2 है इसको अपने चाहे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाने से ये क्या हो जाएगा सर? b पावर में -2। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट 4 पार्ट 3। 4 पार्ट 3 में अपने को बोला है -2a स्क्वायर
बाई बी क्यूब के होल पावर में 3। देखिए माइनस के पावर में ऑड है ना, तो माइनस के पावर में ऑड होने से क्या होता है सर, माइनस। नेक्स्ट इज 2 के पावर में 3, ए स्क्वायर के होल पावर में 3, बी क्यूब के होल पावर में 3। सो दिस इज माइनस 2 टू दी पावर 3 क्या होगा सर, 2 2 4 2 8 इंटू ए पावर में 2 इंटू 3 6 बाई बी पावर में 3 इंटू 3 विच इज 9। तो सर आंसर हो जाएगा -8 ए टू दी पावर 6 बाई बी टू दी पावर 9। अपने आंसर में ये भी लिख सकते हैं, आपका बहुत इच्छा है कि नहीं हमको बी को ऊपर लेके जाना है तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड है, दोनों करेक्ट है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंस्ट्रक्शन है सिंप्लीफाई each of the following, simplify each of the following। नंबर 1, 7 पावर में n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 पावर में n प्लस 1 बाई 20 इंटू 7 पावर में n माइनस 2 इंटू 7 पावर में n। देखो इस पैटर्न का सम बहुत ही पॉपुलर है स्कूल एग्जाम्स में और ये बहुत ही इजी है, बट इसका सिस्टम समझो। 7 पावर में यहाँ n प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 7 पावर में n इंटू 7 का स्क्वायर। अपने अभी तक क्या कर रहे थे, ये अपने को मिलता था और इससे अपने इधर जाते थे, अभी बैक कैलकुलेशन किए। -3 इंटू 7 पावर में n इंटू 7 पावर में 1 बाई 20 इंटू 7 पावर में n माइनस 2 इंटू 7 पावर में n। देखिए न्यूमरेटर में अपने पास 7 पावर में n कॉमन है। देखिए न्यूमरेटर में अपने पास 7 पावर में n जो है वो कॉमन है, तो अपने कॉमन लेंगे अंदर में। यहाँ क्या बचेगा सर, 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 7 3 जा 21 बाई 7 पावर में n। देखो नीचे में भी कॉमन है, अंदर क्या आएगा सर 20 माइनस 2। 7 पावर में n को अपने दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे सर, यहाँ क्या बचेगा 8 2 28 बाई 18। इसमें यदि कुछ कॉमन फैक्टर्स है तो उसको अपने क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सर। कैंसिल करते हैं कॉमन फैक्टर को, 2 14 2 9, तो अपना आंसर क्या आएगा सर 14 बाई 9। सर मूविंग टू द नेक्स्ट 5 पार्ट 2। 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 बाई 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n। दिस इज 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 बाई 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 5 टू द पावर n। 5 टू द पावर n को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो सर यहाँ क्या बचेगा अपने पास 5 का क्यूब, 5 5 जा 25 5 जा 125 माइनस 6 5 जा 30 बाई 5 टू दी पावर n को कॉमन ले लो इसमें से, ये क्या होगा सर 9 माइनस 4, ये दोनों कैंसिल सर। 125 माइनस 30 विल बी 95 बाई 5 विच इज इक्वल टू 19 एंड दिस विल बी योर आंसर। एकदम सिंपल है, बेसिक लॉस को यूज करना है, बस यही ध्यान रखना। ये इसका जो ट्रिक है ना, ट्रिक एक ही चीज है। देखो यहाँ पर 7 पावर में n कॉमन लिया तो अंदर का रिजॉल्व हो गया, कैंसिल होके। 5 टू दी पावर n कॉमन लिया तो कैंसिल होके अंदर का रिजॉल्व हो गया। यही इस सम का टेक्निक है जो ध्यान रखना अपने को। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। 5 में टोटल 3 पार्ट है, 2 पार्ट हम लोग किया, थर्ड पार्ट को करते हैं। सेम ट्रिक सेम टेक्निक सेम लाइन में चलना है। 5 पार्ट 3। 16 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू दी पावर n बाई 16 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 2। सर ये हो जाएगा 16 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 टू दी पावर n बाई 16 इंटू 2 पावर में n इंटू 2 पावर में 2 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 2। सर वही प्रोसेस है, वही सेम ट्रिक टेक्निक। नाउ क्या करना है सर, 2 टू दी पावर n को ऊपर कॉमन लो तो 16 2 जा, सर यहाँ पर 16 2 जा 32 माइनस यहाँ पर 4 बच रहा है,
नीचे में भी 2 पावर में n को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है सर, 16 4 जा 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 सर, ये दोनों आपस में कैंसिल, दिस इज 28 बाई 64 माइनस 8 विल बी 56, और ये सर 28 1 जा 28 2 जा, तो योर आंसर विल बी हाफ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग सेम ट्रिक, सेम टेक्निक, सेम सिस्टम अप्लाई किए हैं तीनों सम में 5 का। Moving to the next sum on this, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है इफ 9 to the power n into 3 to the power 2, 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 के पावर में n by 3 पावर में 3m into 2 पावर में 3 equal to 1 by 27, comma prove that m minus n equal to 1। सर अपने को जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से अपने चलते हैं और वही पुराना जो सम नंबर 5 में ट्रिक टेक्निक था वैसा ही कुछ अप्लाई करेंगे। ये 9 के पावर में n है, 9 का मतलब क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर है तो ये सर 9 हो जाएगा इंटू 3 पावर में n, 27 मतलब 3 पावर में 3 बाई 3 पावर में 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1 बाई 3 पावर में 3। नाउ 3 पावर में 2n इंटू 9 इंटू 3 पावर में n माइनस 3 पावर में 3n बाई 3 पावर में 3m इंटू 8 इज 3 पावर में माइनस 3। यहाँ पे प्लस था, ऊपर लेके आना था तो पावर में माइनस हो जाएगा ना। ये है 3 पावर में 2n और ये है 3 पावर में n, तो अपने क्या बोलेंगे 3 मतलब 3, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते तो पावर को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो 3 पावर में 2n प्लस 3 पावर में n विल बी 3 पावर में 3n इंटू 9 माइनस 3 पावर में 3n बाई 3 पावर में 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 पावर में माइनस 3। नाउ यहाँ पर देखो ये कॉमन हो गया ना दोनों में, तो अपने क्या बोलेंगे 3 पावर में 3n कॉमन हो गया, अंदर में क्या आएगा सर 9 माइनस 1 बाई 3 पावर में 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 पावर में माइनस 3। सर 9 माइनस 1 कितना होगा 8, और ये भी 8 कैंसिल। नाउ ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, ये दोनों सर डिवाइड के फॉर्म में है और इनका बेस सेम है, तो पावर क्या होगा सर, पावर माइनस होगा, ठीक है। 3 पावर में 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 पावर में माइनस 3। नाउ इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम, ये भी हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में थ्योरी में, लॉज में। इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम, इसमें 3 को कॉमन लो, n माइनस m इक्वल टू माइनस 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल। सर n माइनस m इक्वल टू माइनस 1, प्रूफ क्या करना है सर, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, ये m को इधर n को इधर, तो 1 इज इक्वल टू m माइनस n एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। सर सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ट्रिक टेक्निक अपने यूज किए थे वही यहाँ पर भी यूज करना है। 9 के पावर में यहाँ n दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जब 9 यहाँ अपने को दिया हुआ है तो इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे, 27 लिखा हुआ इसको 3 पावर में 3 कर देंगे, कॉमन लेके देखो इसमें मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, कॉमन लिया, कॉमन लेके बाहर किया तो इधर वाला सेट ऑफ हो गया, अपने को जो चाहिए था वो रिक्वायर्ड टू प्रूव, इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 पार्ट्स है अपने पास और क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है assuming that x is a positive real number, x is a positive real number and a b c are rational, a b c are rational numbers, comma show that, 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट x टू द पावर b बाई x टू द पावर c
के होल पावर में a, x टू द पावर c बाई x टू द पावर a के होल पावर में b, x टू द पावर a बाई x टू द पावर b के होल पावर में c इक्वल टू 1। अपने को शो करना है सर, अपने LHS से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ देखिए दोनों का बेस में क्या है सर, x है। When bases are same and we are dividing, we subtract the powers, तो b minus c into a हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज है सर, बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, c minus a into b हो जाएगा। सर यहाँ पर भी सेम है, x to the power a minus b into c हो जाएगा। Now this is x to the power ab minus ca into x to the power bc minus ab into x to the power ca minus bc। अब देखिए तीनों का बेस सर सेम है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, सो व्हाट विल डू इज विल ऐड द पावर्स ab minus ca plus bc minus ab plus ca minus bc। सर प्लस bc minus bc कैंसिल, प्लस ca minus ca कैंसिल, minus ab plus ab कैंसिल, so this is x to the power 0 and anything to the power 0 is 1। this is equal to RHS। सर यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए 1 जब आएगा तो आप लिखिए दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। Okay sir, moving to the next sum on this question number 7 part 2। 7 part 2 में अपने को बोला है सर x to the power a by x to the power b के होल पावर में 1 by ab into x to the power b by x to the power c के होल पावर में 1 by bc into x to the power c by x to the power a होल पावर में 1 by ac इक्वल टू 1 शो करना है। सर अपने LHS से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा सर, देखो बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो, a minus b 1 by ab and this is x to the power b minus c 1 by bc, ये इनटू है, ठीक है ना, x to the power c minus a 1 by ca। सर ये हो जाएगा x to the power a minus b by ab into x to the power b minus c by bc into x to the power c minus a by ca। now bases are same and we are multiplying, will add the powers, लेकिन ऐड करने से पहले एक स्टेप यहाँ पर हम लोग करेंगे। कौन सा स्टेप सर, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, इनको अलग अलग करेंगे। दिस इज a by ab माइनस b by ab, इसको बोलते हैं बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करना। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, ये लाइन याद रखना, फ्यूचर मैथ्स में कभी भी लाइफ में करोगे, फ्यूचर मैथ्स में हर जगह, क्लास 10, 11, 12, सीए, बीकॉम, कुछ भी करो, एक्चुअल साइंस, हर जगह ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन ट्रिक और टेक्निक है। बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट, सेपरेट, अलग अलग करना, मतलब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस इनटू एक्स टू द पावर, इसमें भी वही होगा, बी बाई बी सी माइनस सी बाई डी सी, वैसे इसमें भी होगा एक्स टू द पावर सी बाई सी ए माइनस ए बाई सी ए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये ए दोनों तरफ से कैंसिल, ऊपर नीचे, बी भी कैंसिल, बी इधर से कैंसिल, सी इधर से कैंसिल, सी इधर से कैंसिल, ए इधर से कैंसिल। सर ये हो गया एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, दिस इज एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, दिस इज एक्स टू द पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। नाउ बेसेस आर सेम, वी विल ऐड द पावर्स, अब हम लोग ऐड करेंगे 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज x to the power 0, anything to the power 0 is 1, this is equal to RHS, hence proved। तो सर आंख बंद करके खाली सॉल्व करने से नहीं होता है, सम का ट्रिक, टेक्निक, सिस्टम को समझना पड़ता है। Okay sir, moving to the next sum on this 7 part 3। part 3 में अपने को बोला है x to the power a by x to the power b के होल पावर में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर
एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर सी के होल पावर में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स टू दी पावर सी बाई एक्स टू दी पावर ए के होल पावर में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपने को शो करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा, दोनों का बेस देखो यहाँ पर सेम है, एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर बी है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को अपने क्या करेंगे सर, माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है सेकेंड वाला में, तो ये बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स टू दी पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब 1 मिनट के लिए आप लोग को हम रोकेंगे और बोलेंगे थोड़ा ध्यान दो, ये कोई एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला है सर, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यही फॉर्मूला यहाँ भी सेट हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही फॉर्मूला यहाँ भी सेट हो जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। नाउ इन तीनों का बेसिस आर सेम, सो वी विल ऐड द पावर्स, एक्स टू दी पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। नाउ ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सर यहाँ पर अपने को अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा है, तो हम अभी तुम लोग को 2-4 फॉर्मूला यहाँ लिख के दे रहे हैं अलजेब्रा का, ये अपने को पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये स्क्वायर से रिलेटेड बेसिक 3 फॉर्मूलाज है। नाउ क्यूब से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सर इसको यदि हम लोग अरेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखिए लर्न हम लोग ये दोनों को करते हैं क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर देखो सेम है, प्लस वाला में प्लस है सारा, माइनस वाला में सारा माइनस है, बट अरेंज आप लोग कर सकते हैं इसको बाद में, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो सर ये बेसिक फॉर्मूलाज ये स्क्वायर से रिलेटेड है और ये क्यूब का 2 फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज और भी अपने पास, देखिए हम नेक्स्ट पेज में लिख के दे रहे हैं आप लोग को। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी हम लोग जो यूज किए हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला अपने पास, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक दूसरे फॉर्म का भी फॉर्मूला अपने पास है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। वैसे ही अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी एक दूसरा फॉर्म है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। सर ये सब फॉर्मूला याद कैसे होगा, देखो बेसिक फॉर्मूला तो याद करना होगा, ये फॉर्मूला हम आप लोग को समझा सकते हैं। इसमें हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, राइट हैंड साइड में अपने क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। सर अपने को पता है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। तो यदि हम इसको इससे इक्वल कर रहे हैं तो ये 2 चीज चाहिए, ये 2 ऑलरेडी यहाँ है। सर इसको यदि हम इससे इक्वल कर रहे हैं तो ये वाला चीज चाहिए जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये माइनस ऑफ दिस इज एक्स्ट्रा, तो हम क्या कर दे रहा, प्लस कर दे रहा, ताकि उसका इफेक्ट, यदि हम यहाँ प्लस लिख देगा ऐसा तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा ना। तो वैसे ही इसका भी सेम सिस्टम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल लिखा हुआ, मतलब खाली अपने को ये चाहिए तो खाली ये चाहिए, तो ये वाला का इफेक्ट क्या करना है सर, नलीफाई, तो प्लस 3ab है तो अपने इसको क्या लिख देंगे, माइनस 3ab ए प्लस बी। ना ये दोनों देखिए कैंसिल हो रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रखते हैं। फॉर्मूला का लिस्ट बहुत बड़ा है, 2 पेज का अलजेब्रा का फॉर्मूला लिस्ट है, दीज आर द फ्यू बेसिक फॉर्मूलाज
और जब जब जहां जहां जो जो यूज होगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। तो सर यहाँ पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला देखिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम दिया था ना आप लोग को, ये रहा a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है अपना यही फॉर्मूला। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम एंड लास्ट सम फॉर आज का क्लास, सम नंबर 7 पार्ट 4। 7 पार्ट 4 में अपने को क्वेश्चन बोला है x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b के होल पावर में a प्लस b, x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c के होल पावर में b प्लस c, x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a के होल पावर में c प्लस a इक्वल टू 1। सर बहुत ही सिंपल सा सम है, अपने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। दोनों का बेस सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, तो पावर को आपस में माइनस कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज x टू दी पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, दिस इज x टू दी पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। नाउ दिस इज x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर इसमें हम लोग फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, वो फॉर्मूला पूरे सम में हर जगह लगा है। नाउ बेसेस आर सेम, वी विल ऐड द पावर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल सर, ये दोनों कैंसिल एंड ये दोनों कैंसिल। ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। सर सिंपल सा क्वेश्चन था। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।